वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को चौथे टी20 में 7 विकेटों से हराकर सीरीज 3-1 से जीत ली, जबकि शादाब खान मैन ऑफ द सीरीज करार पाए हैं। पाकिस्तानी टीम सीरीज जीतकर रैंकिंग में छठे नंबर से चौथे नंबर पर आ गई है। आपको यहां पर ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं। एक दफा फिर आपको यहां पर बताते चले कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को चौथे टी20 में 7 विकेटों से हराकर सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली है। Gone straight to square leg. Lewis looks at his bat. That's a big wicket and a good catch. बॉलर्स की आड़ में ग्रीन शर्ट्स मंजिल पार कर गए। शाहीनों ने ऐसे पंजे गाड़े कि काली आंधी चलने से पहले थम गई। तूफानी रफ्तार, जादुई बॉलिंग, वर्ल्ड चैंपियंस ढेर हो गए। Brilliant way to finish the over. हसन अली और शादाब ने 2-2 विकेटें उड़ाकर हरीफों के मोहरे खिसका दिए। बॉलर्स ने वेस्टइंडीज को 124 रन पर रोककर जीत को महज रस्मी कार्रवाई बना दिया। Another one. This is a tremendous effort. सीरीज मुकम्मल होने से पहले अहमद शहजाद के हाथ भी खुल गए। ओपनर की 50 और बाबर के 38 रन ने हरीफों की बची कुची उम्मीदें भी खत्म कर दी। पाकिस्तान ने मैच जीतकर एक तीर से 2 शिकार किए, ट्रॉफी पर भी मोहर लगाई, रैंकिंग में भी तरक्की पाई। पाक वेस्टइंडीज सीरीज में शादाब खान हीरो बन गए। नौजवान स्पिनर ने 4 मैचेस में 10 विकेटें हासिल कर ली। That's gone up in the air. This should be another scalp for him. It's a skyer and taken easily at long off. Nawaz, the 12th man. PSL की दरियाफ्त वेस्ट इंडीज में हीरो बन गई। कल का बच्चा बड़े बड़ों को पीछे छोड़ गया। Down to long off and taken. He was going the wrong way. शादाब सीनियर्स पर बाजी ले गए, कभी लेग ब्रेक तो कभी गुगली। 4 मैचेस में 10 विकेटें लेकर टैलेंट को मनवाया। By some distance. Loose, injudicious. मैन ऑफ द सीरीज बनकर सेलेक्टर्स की भी लाज रखी। और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। शादाब खान मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। कहते हैं कि अच्छी बॉलिंग कोच की तवज्जो का नतीजा है। शाहीनों ने कैरिबियंस के गुब्बारे से हवा निकाल दी। नौजवान बॉलर शादाब खान ने कहा कि कोच की तवज्जो का नतीजा बेहतरीन बॉलिंग है। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद भी सीरीज फतह करके खुशी से निहाल हो गए। बोले, टीम ने जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा किया। जीत का क्रेडिट तमाम खिलाड़ियों को जाता है। वेस्ट इंडियन बल्लेबाजों ने पाकिस्तान बॉलिंग का एतराफ कर लिया। मेजबान टीम के कप्तान कार्लोस ब्रेथवेट ने कहा है कि बाजों ने डॉट बॉलर्स खेली जो हार की वजह बने। Credit goes to the players. They performed very well, especially the bowlers did their job for us. Couple of youngs, today's fielding is absolutely wonderful today. Plan is after Sisa we have Shadab, so we use Shadab in the after Sisa, then Hassan Ali. Today he's bowling brilliantly because of the in swing. That's why I bowled 2 overs. और कुछ खबरें खेलों से हट के आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में तोंसा रोड पर ट्रैफिक हादसा, खातून समेत 3 अफराद जान बहक हो गए। मुतअद्दिद जख्मी हुए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं। एक दफा फिर अब आपको यहाँ पर बताएं कि डेरा गाजी खान में तोंसा रोड पर ट्रैफिक हादसा, खातून समेत 3 अफराद जान बहक हो गए। मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर उन्हें तिब्बी इमदाद मुहैया की जा रही है। तोंसा रोड पर यह ट्रैफिक हादसा पेश आया है। 3 अफराद इसमें जान बहक हो गए हैं। बशीर अहमद चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। बशीर अहमद चौहान, बताइएगा ये हादसा कैसे पेश आया? जी, ये बदकिस्मत खानदान वजीरिस्तान से कराची जाते हुए एक तेज रफ्तार ट्रक की नजर हो गया। जोरदार तसादुम के नतीजे में एक खातून समेत 2 अफराद जान बहक हो गए, जबकि बच्चों और औरतों समेत तकरीबन 12 अफराद जख्मी हुए हैं, जो सब ट्रामा सेंटर डेरा गाजी खान में जेर इलाज हैं। ये अपनी जाती सवारी पे जा रहे थे कि एक ट्रक ड्राइवर की तेज रफ्तारी की वजह से हादसे का शिकार हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका बशीर अहमद चौहान, हमें तफसीलात से आगाह करने का। डेरा गाजी खान में तोंसा रोड पर ट्रैफिक हादसा, खातून समेत 3 अफराद जान बहक हो गए, मुतअद्दिद जख्मी हुए। बशीर अहमद ने हमें तफसीलात से आगाह किया।
कराची के इलाके बफर जोन में डकैती मुजाहमत के दौरान फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाम बहक हो गया है, जबकि दूसरी जानिब रिजविया पुलिस से 2 अफराद को गिरफ्तार करके असला भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक बफर जोन में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद खान जाम बहक हो गया। दूसरी जानिब रिजविया पुलिस ने छापामार कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा और मंशियात भी बरामद कर ली गई है। आपको बताएं कि पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा और मंशियात भी बरामद कर ली गई है। और एक सवाल कि सिंध का आईजी कौन? कायम मुकाम आईजी सिंध सरदार अब्दुल मजीद ने अपने ओहदे का चार्ज संभालते ही पहला इजलास 4 अप्रैल को लाड़काना में होने वाले शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी की सिक्योरिटी का जायजा लिया। और जराये के मुताबिक आईजी सिंध ने एडी ख्वाजा ने अपनी खिदमात ताहाल वफाक को वापस नहीं की। मामले का हल किस तरह से निकलेगा, तफसीलात इस रिपोर्ट में। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में होने वाले इजलास की सदारत करते हुए कायम मुकाम आईजी सिंध सरदार अब्दुल मजीद दस्ती ने हिदायत दी कि 4 अप्रैल को अमन अमान की मुनासबत से तैयार करदा कंटीजेंसी प्लान पर इसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मे में इख्तियार करदा हिकमत अमली और लाए अमल में कोई गफलत ना बरती जाए। बरसी के मौके पर सिंध के बॉर्डर्स एरिया समेत घड़ी खुदाबख्श और नोडेरो जाने वाले रास्तों पर पेट्रोलिंग और स्नैप चेकिंग करके दाखिली और खारजी रास्तों पर मुकम्मल नाकाबंदी की जाए। दूसरी जानिब जराये के मुताबिक एडी ख्वाजा ने बहसियत आईजी सिंध अपनी खिदमात ताहाल वफाक को वापस नहीं की। आईजी सिंध की तब्दीली के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार होने वाले फिक्सिट के बानी और कारकुनों को रिहा कर दिया गया है। आलमगीर खान कहते हैं कि पुलिस को गैर सियासी करने की तहरीक जारी रहेगी। एडी ख्वाजा अच्छे इंसान हैं, इसीलिए उन्हें तब्दील किया गया। को गैर सियासी करने और आईजी सिंध एडी ख्वाजा को इनके ओहदे से हटाए जाने के खिलाफ फिक्सेट के बानी ने कराची प्रेस क्लब पर मुजाहिरा किया और वजीर आला हाउस जाने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने धावा बोल दिया और आलमगीर खान समेत 5 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। प्रेस क्लब के बाहर पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग बरसाई और लाठी चार्ज भी किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आरिफ अलवी, फिरदौस शमीम नकवी की क़यादत में आलमगीर खान की रिहाई के लिए पहले गवर्नर हाउस पर धरना दिया, बाद अज़ा और फिर तमाम रुकावटें अबूर करके वजीर आला हाउस के बाहर धरना दिया। SSP साउथ से मुज़ाकरात के नतीजे में रात फिक्सेट के बानी और कारकुनों को कलाकोट थाने से बाहर रिहा कर दिया गया। एडी ख्वाजा साहब एक अच्छे नेक आदमी थे, वो बेहतर चाह रहे थे सिस्टम को, वो ट्रांसफर और पोस्टिंग शफाफ तरीके से चाह रहे थे। आलमगीर खान का कहना था कि पुलिस को गैर सियासी करने के लिए हमारा एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन जावेद इकबाल के साथ हामिदुर रहमान, न्यूज़ कराची। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि पानामा केस का फैसला जुमे तक आ जाए तो शुक्राने के नवाफिल अदा करेंगे। अदालती फैसला अवाम को रोशन मुस्तकबिल की नवीज़ सुनाएगा। बदउनवानी के खात्मे के लिए अवाम को रद्दुल करप्शन का आगाज करना होगा। नवाज शरीफ की जरूरत नहीं। सेनेटर सिराजुल हक को पनामा केस का फैसला जुमे तक आने की उम्मीद। रावलपिंडी में जलसे से खिताब में सिराजुल हक बोले कि जमात इस्लामी पनामा केस की समाअत के लिए 70 दिन तक अदालत गई। अवाम फैसले के हवाले से मायूस न हो। कौम के नजरे सुप्रीम कोर्ट पर है। मेरी दुआ है कि मेरी कौम अदालतों से मायूस न हो। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि कराची में पुरअमन एहतजाज पर पुलिस ने धावा बोला। हुकूमत को कारकुनान पर तशद्दुद का हिसाब देना होगा। मेरे कारकुनान पर जो जुल्म हुआ है, इस जुल्म का जवाब तो देना होगा। सेनेटर सिराजुल हक का मजीद कहना था कि हुक्मरानों की करप्शन ने सबको बदउनवानी पर लगा दिया। तरक्की गिराह पर गामजन होने के लिए ऐसे निजाम से बगावत करना होगी। करप्शन और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। और बात करेंगे आप कुछ सियासी मंजरनामे की। आपको बताएं कि तेलंगाना जलसे में इमरान खान ने हुकूमत पर लफ्जी वार किए तो पीपल्स पार्टी को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कप्तान ने वज़ीर आज़म को करप्ट तरीन करार देकर साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी को भी करप्शन की तहकीकात से बचने के लिए कतरी शहजादे ढूंढने का मशवरा दे दिया। पनामा केस पर चेयरमैन PTI ने कहा कि उन्हें भी फैसले का बेताबी से इंतजार है। कप्तान हुकूमत और पीपल्स पार्टी पर फिर बरस पड़े। जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ ने वजीर आजम बनकर 30 फैक्ट्रियां लगाईं। करप्शन पर फंसने लगे तो बचाने के लिए कतरी शहजादा टपक पड़ा। कहते जी आपने पैसा किधर से पैसा आया लंदन के फ्लैट लेने में?
कतरी ने दिए। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए इमरान खान बोले, बताया जाए कि सिरे महल के लिए पैसा कहां से आया। शर्जील मेमन ने अरबों रुपए लूटे, मुल्क आया तो उसे हाथ डाले गए। 5 अरब रुपए की करप्शन शर्जील मेमन ने की और पाकिस्तान में ऐसे आया जैसे वो कोई वर्ल्ड कप जीत के आए, हाथ लगा रहा था सबको, गले में हाथ डाले जा रहे थे। चेयरमैन पीटीआई का कहना था, जजा और सजा के कानून पर अमल करते हुए पुलिस से सियासत खत्म करना होगी। और अप्रैल सियासी मैदान में अहमियत इख्तियार करने लगा। चेयरमैन सेनेट रोजा रुबानी ने 12 अप्रैल के बाद खुलकर सियासत करने का ऐलान कर दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने अप्रैल के वक्त से मुल्क का सियासी मौसम गर्म करने की भी नवीज सुना दी। चेयरमैन सेनेट को है 12 अप्रैल का इंतजार, इसके बाद करेंगे सियासी बात। सखर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने कहा कि पनामा केस सुप्रीम कोर्ट में है, देखें क्या फैसला आता है। 12 अप्रैल के बाद खुलकर सियासत पर बात करेंगे। दबंग सियासी बयान देने वाले शेख रशीद भी अप्रैल के वस्त में सियासी दर्जा हरारत बढ़ता देख रहे हैं। शेख रशीद ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी की डील के हम्माम में सब नंगे हैं। सियासी कुव्वतें मुल्की मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी हैं, जबकि फौज पीछे रहकर जमहूरियत को बचाना और मुल्क को आगे ले जाना चाहती है। और वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफी का कहना है कि पीपल्स पार्टी को आईजी नहीं मुंशी चाहिए, उनके साथ कोई डील नहीं हो रही। उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद इमरान खान के बयान की तारीफ की। शेखुपुरा हादसे में जाँ बहक ड्राइवर के खानदान के लिए इमदाद का ऐलान भी किया। हमने सिंध में हाजिरी लगानी है, मैं भी जाऊँगा, मेरे साथी भी जाएंगे और पीपल्स पार्टी को सिंध में फ्री हैंड अप नहीं मिलेगा। बहुत कबाड़ा कर लिया उन्होंने। ख्वाजा साद रफीक की पीटीआई को ललकार, पीपल्स पार्टी पर भी ताक कर वार, खंडर बना दिया उस सूबे को। रेलवे के वजीर का इमरान खान को हमेशा होश में रहने का मशवरा। आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद उनके जिम्मेदाराना बयान पर खुद को हैरत के इजहार से ना रोक पाए। और आप देखिए खान साहब ने भी आके जो बयान दिया वो कम ही होश में आके बयान देते हैं, उन्होंने बड़ा होशमंदी में बयान दिया। पीपल्स पार्टी पर खूब बरसे, कहते हैं आसिफ जरदारी की जमात को तो करप्शन पर बात ही नहीं करनी चाहिए, इनके साथ कोई डील नहीं होगी। और फिर करप्शन के बारे में कम से कम जरदारी साहब की पार्टी को तो बात नहीं करनी चाहिए ना, वो आईना क्यों नहीं देखते। एडी ख्वाजा को हटाए जाने पर उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी को आईजी नहीं मुंशी चाहिए, जो उनका हर हुक्म बजा लाए। वजीर रेलवे शेखुपुरा हादसे में जाँ बहक ड्राइवर और असिस्टेंट के घर गए और दोनों के वर्षा के लिए मराद का ऐलान भी किया। दोनों एहलकारों की फैमिलीज को 50-50 लाख रुपए प्लॉट्स के लिए पे किए जाएंगे। और वज़ीर ममलिकत मरियम औरंगजेब ने मुल्क का सबसे बड़ा मसला इमरान खान को करार दे दिया। कहती हैं कि खान साहब ने हर इदारे पर इल्ज़ाम लगाने का ठेका ले रखा है, झूठ की सियासत इलेक्शन में ख़त्म हो जाएगी। अपने बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं है जब इमरान खान अपने बच्चों की तरह मुल्क छोड़ देंगे। चेयरमैन पीटीआई का मकसद मुल्क में इंतशार और फसाद फैलाना है, अपनी करप्शन छुपाने के लिए वो रोना शुरू कर देते हैं। वज़ीर ममलिकत का कहना था कि खान साहब 3.5 साल 2 दरख्त लगाने के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नहीं कर सके। उन्हें चाहिए कि पाकिस्तान की तरक्की में और खुशहाली में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का साथ दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के साबिक सदर नादिर लखारी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने खुशी से गले लगा लिया। डहरकी में अवामी जलसे से खिताब में नादिर लखारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नादिर लखारी के फैसले को सराहा और कहा कि मिलकर आवाम की खिदमत करेंगे। मुराद अली शाह ने दावा किया कि नादिर लखारी की शमूलियत से पीपल्स पार्टी घोटकी में क्लीन स्वीप करेगी। जलसे में फरयाल तालपुर, निसार कोड़े और दीगर अहम रहनुमा भी शरीक थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से खैबर पख्तूनख्वा में शहरी कितने मुतमईन हैं और इस बारे में क्या राय रखते हैं। न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में पिशावर वालों ने सूबाई हुकूमत के कुछ इकदामात की तारीफ की तो तनकीद का निशाना भी बनाया। किस्सा खानी बाजार से खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई क्या तब्दीली लाई। न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में पिशावर के शहरियों ने बता दिया। किस्सा खानी बाजार में हुकूमती इकदामात का दिफा करते शहरियों का कहना था कि सेहत कार्ड से फायदा मिला, तालीम और पुलिस का निजाम भी अच्छा हो गया। लीडर अभी मौजूद दौर में है, एक ही लीडर है इमरान खान, क्योंकि इमरान खान ने आगे जो काम इसके पीके में किए, अगर आप पिछली हुकूमतों का जायजा लें तो
उन्होंने तबाह। कुछ शहरियों ने सूबाई हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इमरान खान खुद तो बनी गाला बैठे हैं, पेशावर के मसाइल कोई खत्म नहीं कर सका। अपने बच्चियों तक को हमने लाइन में खड़ा करके वोट दिलवाए हैं, लेकिन हमारे अरमान आंसुओं में बह गए हैं। अंदर की साइड आप पिशावर शहर, आप पिशावर सिटी में घूम लें, आपको कहीं भी काम नजर नहीं आएगा। शहरियों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि बरसों का बिगड़ा निजाम ठीक होने में कुछ साल तो लगेंगे। जो पीटीआई ने जो किया है वो किसी गवर्नमेंट ने भी नहीं कर सकी। 67 साल का गन है वो खामखा 3-4 साल में खत्म नहीं हो सकता। और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि रूस और अमेरिका पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहे हैं। बदकिस्मती से अफगानिस्तान भारत के ज़ेरे असर है। रिपोर्ट कर रहे हैं नौशहरा से जमील खान। दाखिल नौशहरा में 7 साला इज्तिमा के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारी खारिजा पॉलिसी हमेशा कमजोर रही, इसलिए हम मुल्क को एक मुस्तहकम रियासत न बना सके। पाकिस्तान को प्रागजी जंग की अमाजगा बनाया गया है। बदकिस्मती से हमारी खारिजा पॉलिसी कमजोर रही है कि हम दुनिया के मफादात को अपने साथ वाबस्ता नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक होने की जरूरत है और JUI के 7 साला इज्तिमा का मकसद ही कौमी यकजहती पैदा करना है। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ जमील खान, न्यू न्यूज़, पेशावर। अहम खबर से आपको आगाह करें, सिंध के साबिक वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन को निजी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है और ज़राए के मुताबिक शर्जील मेमन की रीढ़ की हड्डी में तकलीफ उठी थी, जिसके बायस उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सिंध के साबिक वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन को निजी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। और अब बात करेंगे कुछ गर्मी की और गर्मी के साथ साथ बढ़ती हुई लोड शेडिंग की। कराची में गर्मी बढ़ते ही के इलेक्ट्रिक की नाकिस कारकर्दगी के पोल खुलना शुरू हो गए। खैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों के मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम करके रख दिए और छुट्टी के रोज भी शहर का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूबा रहा। कराची में सूरज ने आग बरसाना शुरू ही की थी कि सार्फिन पर बिलों की सूरत बम गिराने वाले के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई। शहर में होने वाली गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया है। सार्फिन का कहना है कि के इलेक्ट्रिक की तरफ से बिल तो इजाफी मिल रहे हैं लेकिन बिजली नहीं मिल रही। बत्ती बिल्कुल होती नहीं है, घंटा होती है, 2 घंटा 3 घंटा नहीं होती है। इतवार के रोज भी के इलेक्ट्रिक की एक्स्ट्रा हाई टेंशन वायर में फनी खराबी के बायस शहर का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूबा रहा। डिफेंस क्लिफ्टन, लियारी, गुलशन इकबाल, न्यू कराची, गुलशन मेमार, कोरंगी, बल्दिया समेत मुतादिद इलाकों में बिजली गायब रही। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक फनी खराबी को दुरुस्त कर दिया गया है। मुतासरा इलाकों में भी बिजली जल्द बहाल कर दी जाएगी। वजीर आला सिंध ने शहर में बिजली की बंदिश का नोटिस लेते हुए मुतासरा इलाकों में फौरी तौर पर बिजली बहाल करने का हुक्म दे दिया। और गर्मी का आगाज होते ही बिजली की आंख मचोली भी शुरू हो गई और छुट्टी के रोज मुल्क भर के शहरी गैर एलानिया लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला रहे। शहरों में 8 जबकि देहातों में 12 घंटे बिजली गायब होने लगी। शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट तक पहुंच गया कि इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग के साथ ओवर बिलिंग से आवाम के होश उड़ा दिए। मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की आंख मचोली ने छुट्टी के दिन भी शहरियों का सुकून गारत किए रखा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 6 से 8 घंटे बिजली गायब रहने लगी। के इलेक्ट्रिक ने कराची में बिजली का बिल ज्यादा देकर शहरियों के होश उड़ा दिए। गर्मियों में 2000-2500 का हो जाता है, 21,000 रुपए का बिल भेज जाए, 963 रुपए का करंट बिल है। लाहौर में एलानिया के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान शहरी सिरापा एहतजाज बन गए। पेशावर में 8 से 10 जबकि मुज़ाफ़ात में 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। कोयटा और अंदरून बलोचिस्तान में लोड शेडिंग के दौरान में इजाफे से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गए। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि बादलों ने पंजाब का रुख कर लिया। फैसलाबाद और लाहौर में हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क के वस्ती और बलाई इलाकों में आज से बारिश बरसने का इम्कान है। अगले 5 रोज में गर्मी का जोर टूट जाएगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से जुमेरात तक खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बिल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश बरसेगी। रावलपिंडी, सरगोदा में भी बादल बरसने का इम्कान है, जबकि मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि इस हफ्ते गर्मी का जोर कम हो सकता है और बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बाज़ मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है।
शेखुपुरा से ब्रेकिंग न्यूज है। आपको बताएं कि शेखुपुरा में यूसी चेयरमैन की गाड़ी पर मुखालिफिन की फायरिंग, एक राहगीर समेत 3 अफराद जान बहक हो गए। चेयरमैन समेत 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। शेखुपुरा के इलाके खानपुर में यूनियन काउंसिल 36 के चेयरमैन इमरान अहमद डोगर अपने साथियों के हमरा घर जा रहे थे कि मुखालिफिन ने रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करके उनकी गाड़ी को रोका और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में राहगीर इनायत और यूसी चेयरमैन के 2 गनमैन मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि इमरान अहमद डोगर समेत 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। खबरें और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अफसोसनाक खबर जो कि कल ये वाक़या पेश आया, उस हवाले से आपको देंगे। सरगोदा के नवाही गांव 95 शुमाली में 20 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा पुलिस एहलकार की मुद्दत में 4 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है और मुकदमे में दहशतगर्दी और कत्ल की दफात शामिल की गई हैं। आपको बताएंगे सरगोदा के नवाही गांव 95 शुमाली में 20 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा पुलिस एहलकार की मुद्दत में 4 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है और मुकदमे में दहशतगर्दी और कत्ल की दफात शामिल की गई हैं। आपको बताएं कि मुकदमे में दहशतगर्दी और कत्ल की दफात शामिल की गई हैं। इमरान गुराया इस हवाले से हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। इमरान गुराया, बताइएगा मज़ीद तफसीलात क्या हैं आपके पास इस मुकदमे के इंदराज के हवाले से? जी, जो सरगोदा में जो सरगोदा के नवाही गांव 95 शुमाली में दरगाह पर 20 अफराद को जो है डंडों और खंजर मार के कत्ल किया गया। इसका मुकदमा जो है दरगाह के जो मुतवल्ली हैं अब्दुल वहीद और जफर डोगर और इसके साथी जो है 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना सदर में इनकी जो है FIR दर्ज की गई है। इनके 302, 324, 353, 188, 354 और 788 के तहत इनके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सरगोदा के नवाही गांव में 95 शुमाली में 20 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे इमरान गुराया, बहुत शुक्रिया आपका। सरगोदा में नाम निहाद पीर ने दौरे जहालत की याद ताज़ा कर दी है। गद्दी पर कब्जे की जंग में मुलजिम ने मुरीदों के साथ खून की होली खेली। लाठियों और खंजरों से अब्दुल वहीद ने 20 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। गिरफ्तारी पर मुलजिम ने रूहानियत के नाम पर हिवानियत का एतराफ़ कर लिया। सरगोधा में खुद साख्ता गद्दी नशी ने मुरीदों पर क़यामत ढा दी। दरबार मोहम्मद अली गुज्जर के गद्दी नशी अब्दुल वहीद ने 2 दर्जन से जायद मुरीदों को दावत पर बुलाया और नशावर खाना खिलाया। मुरीद नशे में धुत हुए तो मुल्जिम अब्दुल वहीद के सर पर खून सवार हो गया। मुरीदों को डंडे से पीटा और छुरियों से ज़िबाह कर दिया। मुल्जिम सारी रात खून की होली खेलता रहा। सुबह तो एक खातून समेत कुछ जख्मी मुरीद भाग निकले और नाम निहाद पीर के जुल्म की दास्तान सुनाई। पुलिस हरकत में आई, मुल्जिम और उसके मुबैना साथियों को पकड़ लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुल्जिम ने पहले जुमे और हफ्ते की रात 4 अफराद को मरवाया और लाशें छुपा दी। दीगर अफराद को हफ्ते और इतवार की रात मारकर कमरों में फेंका। पुलिस ने तमाम लाशें पोस्टमार्टम मुकम्मल करते हुए लवाहिकीन के हवाले कर दी। मरने वालों में मुल्जिम के मुर्शिद का बेटा आसिफ, वीना मलिक के शोहर असद खटक का 18 साला भांजा भी शामिल है। 8 अफराद का ताल्लुक 90 शुमाली से था। और आपको बताएं कि काली वर्दियां खत्म, पुलिस आज से नई वर्दी में नजर आएगी। जैतूनी रंग की नई वर्दी पुलिस का मनफी इमेज जाहिर करेगी या फिर पुलिस का डर ही खत्म कर देगी? बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ उस्मान अली बराह रास्त, जो कि हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी उस्मान अली, बताइएगा कि लाहौर पुलिस ने वर्दियां तब्दील कर ली हैं। उस्मान अली हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि हमें वर्दियों की तब्दीली के हवाले से बताएंगे। आज से लाहौर पुलिस जैतूनी रंग की वर्दी में नजर आएगी और क्या ये वर्दी की तब्दीली जो है वो पुलिस का रवैया भी तब्दील कर पाएगी और लोगों के दिल में जो पुलिस का एक मनफी इमेज है क्या उसको भी ज़ायल कर पाएगी या फिर पुलिस का डर ही खत्म हो जाएगा? उस्मान अली हमें मजीद बताएंगे। उस्मान बताइएगा, लाहौर पुलिस ने वर्दियां तब्दील कर ली हैं क्या?
की वर्दियों का तब्दीली का अमल शुरू हो चुका है और तब्दीली का अमल शुरू हो चुका है और पंजाब में सबसे पहले जो मरहलावार ये अमल शुरू होगा। सबसे पहले लाहौर में शुरू हुआ, ऐसा ऐसा शेखुपुरा और दूसरे जो पंजाब के जो डिवीज़न है वहाँ पर ये वर्दियाँ तब्दील करने का अमल शुरू हो जाएगा। आज रात 12 बजे से लाहौर की वर्दियाँ चेंज करने का ऑर्डर दिया गया और सबसे पहले IG पंजाब मुश्ताक शुकैना ने एक रोज़ कबल वर्दी चेंज कर ली थी और लाहौर में तकरीबन 42,000 के करीब पुलिस एहलकारों को वर्दियाँ तकसीम कर दी गई हैं। हर पुलिस एहलकार को 2 वर्दियाँ मख्तस की गई हैं और ये मेहंदी कलर की वर्दी बहुत ही खूबसूरत वर्दी जिसे पहने जो लाहौर पुलिस के एहलकार हैं बहुत पुरज़्म नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ पुलिस एहलकार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा, 59 साल बाद वर्दियाँ चेंज हुई हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर ये जो वर्दियाँ चेंज हुई है ये एक बेहतरीन निज़ाम है और इस तरह के इक़दाम हैं वो IG पंजाब साहब को करने चाहिए। और ये यूनिफॉर्म जो है ये बहुत कंफर्टेबल हम इसको फील कर रहे हैं, ये बहुत ठंडा सा महसूस होता है। और जो पुराना यूनिफॉर्म था वो एक नफ़रत अंगेज़ था जिससे अवाम हमें वो डिफरेंट नाम लेके वो जो चढ़ाती थी और इस तरह वो नफरत पैदा करते थे। लेकिन ये जो यूनिफॉर्म है ये एक बहुत अच्छा निज़ाम है। अच्छा बताइएगा, पुरानी वर्दी से जान छूट चुकी है, अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लाहौर पुलिस और पंजाब पुलिस जो है पहले से बेहतर कारकर्दगी सामने लाएगी? इंशाल्लाह पहले भी हमारी जो कारकर्दगी थी वो 100% थी, लेकिन इससे जो ये यूनिफॉर्म चेंज हुआ इससे इंशाल्लाह मज़ीद हम ना अच्छा इक़दाम करने की कोशिश करेंगे। जी आपने सुना कि ये पुलिस एहलकार लाहौर पुलिस एहलकार कितने पुरज़्म थे, इनका ये कहना है कि ये पुरानी जो वर्दी है उसे जान छूट चुकी है और जो पुराना जो आवाम और पुलिस के दरमियान जो एक नफरतें थी उसको ख़त्म करने में भी मदद मिलेगी। और दूसरा ये बात है कि सबसे पहले इनकी वर्दियाँ चेंज की गई, उसके साथ साथ इनकी ड्यूटी आवर्स को भी बेहतर करना चाहिए, इनके वेपन्स को बेहतर करना चाहिए, उसके साथ साथ इनकी सैलरीज को भी बेहतर करना चाहिए जिससे इनकी कारकर्दगी और उसके साथ साथ इन्हें बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि दहशतगर्दी से निपटने में ये अच्छे तरीके से अपनी कारकर्दगी। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान अली हमें तफसीलात से आगाह करने का। और आपको बताएं कि लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में गैस लीकेज के बायस नौजवान को आग लग गई। 35 साला नवीद भट्टी झुलस कर जिंदगी की बाजी हार गया। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं, एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पर बताते चलें कि नौजवान अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में गैस लीकेज के बायस नौजवान को आग लग गई। 35 साला नवीद भट्टी झुलस कर जिंदगी की बाजी हार गया। लाहौर के इलाका इकबाल टाउन बदर ब्लॉक में सुई गैस की लीकेज नौजवान की जान ले गई। 35 साला नवीद भट्टी वॉशरूम गया, गैस लीकेज के बायस वॉशरूम में आग भड़क उठी। नौजवान जिस्म झुलस जाने के बायस जांबर ना हो सका। जांबक नौजवान के भाई ने अपने भाई की मौत के बाद शदीद गमो गुस्से का इजहार किया। अल्लाह ना करे कि किसी और के साथ भी ये मामला हो जाए। मैंने तो अपना बड़ा भाई गुमा दिया है। मुतलका जो महकमे है उनसे अपील है कि कम से कम बाकियों की जान बख्शी के लिए यहाँ पे वर्किंग करवा दें, सिर्फ कागजी कार्रवाई ना करवाएं। अहले इलाका ने मुतअद्दिद बार महकमे को दरख्वास्त दी लेकिन कभी सुनवाई ना हुई। बार बार पाइप बदलकर डंग टुपाव मुहिम ने लाइनें नाकारा बना दी। 6 मरतबे पाइप चेंज करने के बाद फिर भी मसला हल नहीं हो रहा है और जगह जगह से लीकेज है और जहाँ भी जब बारिश होती है तो बुलबुले निकलते हैं। बदरपुरे के जो पाइप है सिर्फ वो चेंज हुए हैं जो मेन रोड के थे, वो 4-5 बार चेंज हुए लेकिन उसमें भी जरा भर कोई फर्क नहीं पड़ा। इकबाल टाउन बदर ब्लॉक के आसपास गैस लीकेज के बायस फिजा में ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होती है। महकमे की लापरवाही इंतजामिया की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है। कैमरामैन अली रजा शाह के साथ उस्मान अली, नियो न्यूज लाहौर। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि लाहौर में गर्मी के सताए 2 नौजवान दरिया रावी में नहाते हुए डूब गए। लड़कों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं, एक दफा फिर आपको यहां पर बताएं कि लाहौर में गर्मी के सताए 2 नौजवान दरिया रावी में नहाते हुए डूब गए। आर्मी चीफ की बात करेंगे, आपको बताते चलेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 3 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंच गए हैं। बरतानिया के सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 3 रोज़ के दौरे पर लंदन पहुंच गए हैं। आर्मी चीफ लंदन में अपने क़याम के दौरान बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से 2 तरफ़ा ताउन, इलाके की सिक्योरिटी की सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों और कामयाबियों के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। मज़ीद तफ़सीलात इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जन्नत नज़ीर वादी पहुंचने पर कश्मीरी सरापे एहतजाज बन गए। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल रही। श्रीनगर में मोदी मुखालिफ धरना दिया गया। कश्मीरी नौजवानों ने रायशुमारी के हक में नारे लगाए। श्रीनगर में कश्मीरियों ने रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद की क़यादत में मोदी मुखालिफ धरना दिया। उनका कहना था मोदी गुजरात के मुसलमानों के कातिल हैं। पूरे हिंदुस्तान में हिंदू राज कायम करने की तैयारी हो रही है। हमें उनसे कोई पैकेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक पैकेज चाहिए, हक की खुद इरादियत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक रायशुमारी करें। इस मौके पर कश्मीरी नौजवानों ने रायशुमारी के हक में खूब नारेबाजी की। मोदी के दौरे कश्मीर के मौके पर पूरी वादी में मुकम्मल हड़ताल थी। हुर्रियत रहनुमा घरों में नजरबंद थे, दुकानें और ट्रांसपोर्ट भी बंद। काबिज भारतीय फोर्सेज ने पुलवामा और शोपियां में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 15 नौजवान गिरफ्तार कर लिए। और भारत ऐवान बाला में मारूफ अदाकारा जिया बच्चन ने साफ कह दिया कि उर्दू को हिंदुस्तान की अपनी जबान करार दिया जाए। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दार, सारे जहां में धूम हमारी जबान की है। भारतीय राज्यसभा में जिया बच्चन ने कहा उर्दू हमारे पुरखों की जबान है, इस पर बदेसी होने की तोहमत हटाई जाए। जबान जो इस देश ने तैयार की थी उर्दू, जिसको अभी गैर मुल्क का बना दिया। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। जिया जी, ताक की बात को समझने में आपकी सियासत ने एक सदी गंवा दी। चले सद शुक्र कि फिर भी आए तो। उर्दू जबान के लिए कावश का शुक्रिया, लेकिन 23 करोड़ भारतीय मुसलमानों के जानो ईमान की भी कुछ फिक्र करें तो माने कि आती है उर्दू जबान आते आते। और बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीन शुमाली कोरिया के खिलाफ एक्शन ले वरना खुद कार्रवाई करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि चीन शुमाली कोरिया के एटमी प्रोग्राम से मुताल्लिक मदद करे तो बहुत अच्छा होगा, वरना खुद कार्रवाई करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका शुमाली कोरिया के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ एक्शन के लिए तैयार है। अगर चीन अमेरिका की मदद नहीं करता तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अमेरिकी सदर ने इंटरव्यू में मजीद कहा कि शुमाली कोरिया के मामले पर चीन दबाव बरकरार रखेंगे। कोलंबिया में लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 254 हो गई है। 500 के करीब जख्मी और सैकड़ों लापता हैं। हुकाम ने इमरजेंसी नाफिज करके फौज बुला ली है। कीचड़ और बड़ी तादाद में चट्टानों के खिसकने से 17 से ज्यादा इलाके लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। इमदादी कारकुन घरों के मलबे से जिंदा अफराद की तलाश कर रहे हैं। हुकाम ने 254 हलाकतों की तस्दीक कर दी। 500 जख्मी और सैकड़ों लापता हैं। मुतासरा इलाके में बड़े पैमाने पर नकल मकानी शुरू हो गई। हुकाम ने इमरजेंसी नाफिज करते हुए मुतासरा मकामात पर फौज तैनात कर दी। कोलंबिया में 2015 और 1985 में भी लैंडस्लाइडिंग से हजारों अफराद हलाक हो गए थे। बांग्लादेश ने टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार किया तो पीसीबी ने सीरीज न्यूट्रल वेन्यू पे कराने का गौर शुरू कर दिया है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड शहरियार खान कहते हैं कि पाक बांग्लादेश सीरीज आइंदा साल अप्रैल में हो सकती है। पीसीबी का इसरार, बांग्लादेश का इनकार। बांग्लादेश टीम भेजने पर तैयार नहीं, पाकिस्तान सीरीज कराने पर बजिद। चेयरमैन शहरियार खान के मुताबिक बांग्लादेश नेशनल टीम तो नहीं भेजेगा, अलबत्ता हाई परफॉर्मेंस टीम भेजने पर आमादा है। बांग्लादेश is agreeable to sending its high-performance team to Pakistan, which is a big step. They will play in Pakistan against our high-performance team. बांग्लादेश टीम भिजवाए ना भिजवाए, पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने पर भी तैयार है। As regards the national team, they are not yet ready to come to Pakistan, but we could either play either in Bangladesh or in और आपको बताएं कि कोयटा में होने वाला पीपीएल बलोचिस्तान का फाइनल पंजगोर की टीम ने जीत लिया। पीपीएल में सूबे भर से 37 टीमों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट कर रही हैं कोयटा से बिशरा कमर। पीपीएल आया है, नए नए खिलाड़ी लाया है, सारे खिलाड़ियों ने ग्राउंड को सजाया है।
BPL बलोचिस्तान का फाइनल मैच अयूब स्टेडियम में मुनक्किद किया गया। फुटबॉल का फाइनल मैच पंजगूर और चमन की टीमों के दरमियान खेला गया। मैच के पहले हाफ तक दोनों टीमें एक गोल भी स्कोर न कर सकीं, जबकि दूसरे हाफ में पंजगूर की टीम ने एक गोल बनाकर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो ऐसे टूर्नामेंट हर साल में रखने का ऐलान कर चुका है, उसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हम जैसे गरीबों को ये मौका दिया कि हम अपनी टैलेंट दिखाएं। और लाहौर, कराची, इस्लामाबाद पाकिस्तानी लड़कियों ने की बाइसिकल पर सैर और लगाया नारा हमारी सड़कें हमारा शहर। गैर मुल्की खवातीन ने भी साइकिल चलाकर मुकामी लड़कियों का साथ दिया। पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में खवातीन की बाइसाइकिल रेस का एहतमाम किया गया, जिसमें बाइकर्स लड़कियों ने हमारी सड़कें हमारा शहर का नारा भी लगाया। हमारी सड़कें हमारा शहर। लड़कियों की इस रेस की मुंतजिम का कहना था, मर्दों के मुआशरे में ऐसी सरगर्मियां मुश्किल हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं। बाइसिकल रेस में चंद गैर मुल्की लड़कियों ने भी शिरकत की। और चीन की फजा चेरी ब्लॉसम से महक उठी। सालाना चेरी फेस्टिवल पर रोशनियों में लिपटे दरख्त जुगनुओं के मानंद नजर आने लगे। चीन में बहार की दिलकश रौनक, चेरी ब्लॉसम की खुशबू ने फिजा को मुअत्तर कर दिया। चेरी फेस्टिवल के लिए दरख्तों और इमारत को रोशनियों से जगमगा दिया गया। हर साल हजारों सयाह अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ फूलों से लदे चेरी के दरख्तों का खूबसूरत नजारा देखने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। चेरी फेस्टिवल 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। और आपको बताएंगे पाकिस्तानी मायानाज पॉप गुलकारा नाजिया हसन की 52वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। उनके गीत आज भी मद्दाहों के कानों में रस घोल रहे हैं। पॉप गुलकारा नाजिया हसन 3 अप्रैल 1965 को पैदा हुई। कम उम्री में ही शहरत के बाम अरूज पर पहुंच गई और 80 की दहाई में हमसाया मुल्क भारत में कामयाबी के झंडे लगाए। इंसान दोस्त गुलकारा ने जिंदगी के मुख्तसर अरसे में नाम बनाया और दुनिया से जाने में देर ना लगाई। कई अवार्ड्स और तमगे हासिल करने के बाद मारूफ गुलकारा फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला होने के बाद 13 अगस्त 2000 में जहान फानी से रुखसत हो गए। उनकी 52वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। और बुलेटिन से सिर्फ इतना ही। हमें इजाजत दें और आप देखें खौफ दहशत से भरपूर फिल्म एनाबेल क्रिएशन का नया ट्रेलर। Sister is coming after me.